कल विषय चला प्रतिभास अद्वैत। ये पूरा नहीं हुआ था क्या? शुरू नहीं हुआ। सर्व इष्टम में प्रतिभास अद्वैत से परमा सत्वति जी का स्थित प्रत्यय। कोई यानी वेदांती कह रहा है ननु इदम सर्वम इष्टम, जो आपने कहा वो मेरे लिए इष्ट है। जो आपने कहा पूर्व में नित्यत्व में परमार्थ की व्यवस्था करने वाली ईश्वर कपिल आदि धर्म तीर्थंकर ने तो ये बात पर वेदांती कहता है हमको सब इष्ट है। बोले क्या? प्रतिभास अद्वैत एकमात्र। जो आपने बोल दिया ना कि कपिल बुद्ध ये धर्म तीर्थ करने, तो खुश हो गया। बोले हम लोग तो इनको मानते नहीं ना। वेदांती कहता हम तो एक निराकार को मानने वाले लोग हैं, निर्गुणी को मानने वाले लोग हैं वेदांती, और अशरीरी को मानने वाले। और अशरीरी को मानने के कारण ये सगुण भक्ति ये तो देह की क्रिया है, पुद्गल पदार्थ, अचेतन जड़ द्रव्य है। उनकी भाषा बोलता जड़ द्रव्य। ईश्वरत्व का जड़त्व से कोई संबंध नहीं। आत्मा चेतनत्व भूत है, वो परम ब्रह्म है। वो परम ब्रह्म, वो कैसा परम ब्रह्म है? मात्र ज्ञान रूप है, मात्र ज्ञान रूप है, मात्र ज्ञान रूप है। आप नहीं झेल पाए, नहीं समझ पाए तो आपको जैनत्व की भाषा दिखाई दे रही है, परंतु इस भाषा में किंचित भी जैनत्व नहीं है। जो ये मैं बोल रहा ज्ञान रूप है, अन्य जगत में कुछ है ही नहीं, बस ज्ञान रूप। बाकी जो हो रहा है ना ये जड़ द्रव्यों का मिश्रण से कल्पनाएं मात्र है, वो भी एक कल्पना है। परातत्व एकमात्र ज्ञानभूत ईश्वर। ईश्वर निराकार, निराकार ईश्वर उससे ही भिन्न एक आत्मा है, जीव से भिन्न आत्मा ईश्वर है। जीव से भिन्न आत्मा। अरे जैन नहीं बोल रहा है इसमें, वेदांती बोल रहा है, ध्यान दीजिए। कौन बोल रहा है अभी? वेदांती बोल रहा है। जीव अनंत है, ईश्वर आत्मा एक है। अनंत जीव जो है ना उसी ईश्वर का अंश है। जीव कर्म सहित होते हैं, कर्तृत्व सहित होते हैं, क्रिया सहित होते हैं, और जो ईश्वर है वो क्रिया रहित होता है, पर दुखी प्राणियों को देख करके क्रिया का आलम्बन लेकर के पूरे संसार में आ जाता। गई भैंस बानी, फिर से लौट के आ गया। इसलिए वे कितने ही वेदांत की व्याख्या करें लेकिन अवतार खड़ा हो ही जाता है। अब वेदांत का एक ग्रंथ नहीं है, वेदांत का एक ग्रंथ नहीं है। गीता भी वेदांत के अंतर्गत आती है। फिर वो तो कपिल, और तो कपिल को मानते नहीं है। अरे ग्रंथकर्ता के नाम मत लीजिए, ग्रंथ का नाम लीजिए। गीता जो है ना ये ब्रह्मत्रयी है। ब्रह्मसूत्र, गीता, उपनिषद ये ब्रह्मत्रयी है। ये त्रिब्रह्म कहलाते हैं। जैसे अकलंक त्रयी है, लघिस्त्रयी, प्रमाण संग्रह, सिद्धि विनिश्चय, ये अकलंक त्रयी कहलाते हैं। इसी प्रकार से गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद ये इनका ब्रह्मत्रयी है। इसलिए ब्रह्मत्रयी होने पर वेदांत और सांख्य
वेदांत तो सांख्य के जो विषय हैं वो वेदांत में चले जाते हैं। हाँ, विषय जाना अपने विषय, लेकिन इसलिए सिद्धांत दोनों भिन्न ही हैं उनके। वेदांत नाम का कोई स्वतंत्र दर्शन नहीं है, पहले ध्यान दीजिए। सभी वैदिक हैं। अब फिर तुमने तीसरा पक्ष खड़ा कर दिया। इसलिए तो कह रहा हूँ, वेदांत नाम का स्वतंत्र दर्शन नहीं है, दर्शन ही समय सार नाम का स्वतंत्र दर्शन नहीं है। जैन दर्शन का अध्यात्म का नाम है समय सार। अपने यहाँ तो लग गया ऐसे ही, संकट दर्शन अरे उन्हीं के यहाँ तो बात कर रहा हूँ मैं। बाहर से करके। ये सब उन्हीं सबको हटा अलग करो। वेदांत जो है वे प्रभाकर दुनिया के कर है ना, ये वेदों की व्याख्या करने वाले लोग हैं, न कि वेदांत। जितने आपने 6 वेद बना के रखे ना, वे सब किसके वेद हैं? वेदों की बात करने वाले लोग हैं। ग्रंथ वही है पर उनके अर्थ जो है वो अलग अब रूप में व्याख्यान करते अब उनके लिए क्या बोलना है? वेदांत। अरे बालक ऐसा मत बोलो, अभी अभी थोड़ा रुको आप भी। वेदांत उपनिषद की व्याख्या जो है ना वो है वेदांत, ठीक। वेद के बाद है वेदांत। अब फिर जैसे सठखंडागम के आश्रय से पंचसंग्रह आदि ग्रंथ बनते हैं, समय सार के आश्रय से परमात्म प्रकाश आदि ग्रंथ बने, आपके परमात्म प्रकाश आदि ग्रंथ बने, ऐसे ही वेदांत के आश्रय से ही उन्होंने ब्रह्मसूत्र की रचना की है, इसे उपनिषद के आश्रय से, और उसी से गीता में जो सिद्धांत भरे गए। अब ग्रंथ एक ही होने पर भी सोनगढ़ अलग खिंच गया, देवगढ़ अलग खिंच गया। ग्रंथ 13 पंथियों के बेई हैं, कई ग्रंथ 20 पंथियों के बेई हैं, सोनगढ़ियों के बेई हैं। तुम्हारे यहाँ 3 संप्रदाय बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं, इन तीनों के पास अलग अलग ग्रंथ नहीं है, एक ही ग्रंथ है इस तीनों के पास। फिर भी उन्हीं ग्रंथों से इतने बड़े एक दूसरे को देख समय सार तुम्हारे पास भी है, सोनगढ़ियों के पास भी है, ठीक है ना। मूलाधार तुम्हारे पास भी है, 13 पंथी साधुओं के पास भी, 20 पंथी साधुओं के पास है, फिर भी लड़ते हैं। इसी प्रकार से इनके यहाँ ग्रंथ भी ही हैं। अब सांख्य के 2 भेद हो जाते, सांख्येश्वर सांकनेश्वर। एक सांख्य ईश्वर को कर्ता मानता है, एक सांख्य ईश्वर को कर्ता नहीं मानता। ऐसे सांख्यों के 2 भेद। आपके यहाँ एक महावीर को कपड़े पहनाते हैं, एक महावीर को कपड़े नहीं पहनाते हैं। जैसे आपके यहाँ 2 भेद, हर दर्शन में 2-2 पंथ बन गए। परंतु जो मैं व्याख्या कर रहा था अभी, वो इन सबसे भिन्न विषय चल रहा था। कहाँ चले गए? उनका मत चल रहा था उपनिषद का, वो वेदांत का मत। इस लाइन की बात कर रहे हैं। प्रतिभास अभी क्या ना, फिर इनमें अभी कितने सारे भेद हैं। ज्ञान अद्वैत की बात कर रही है, तो ज्ञान अद्वैत की बात करेंगे आपके यहाँ जब हम जाएंगे। जब आप लोग जैनी लोग बोलते हो, क्या बोलते हो? वो ज्ञान है, किम ज्ञान है? क्रिया से रहित जो भी अंतरंग की परिणति अध्यात्म है, वो ज्ञान का विषय बनता है हमारा। जो भी आध्यात्मिक विषय है सब ज्ञान में रहते हैं। ज्ञान ने बोलता है क्या? नहीं, बोलता नहीं है। अरे भाई ज्ञान ने शब्द में चले जाते। तो ज्ञान ने जिसे लोग ज्ञान बनाते वो ज्ञान नहीं है, पूर्ण अद्वैत ज्ञान है, ठीक है। क्रिया नय में व्याख्यान है, ज्ञान नय में व्याख्यान भी नहीं। संन्यास तो भरपूर भाषांतर हो गया एकदम। लेकिन हमारे पास श्यालवाद कालम होने से हम सभी अपेक्षाओं को जान करके सबको लेके चलने वाले, उसका नाम अनेकांत धर्म। इनके पास क्या दिक्कत हो गई? इन सब ने विषय तो पकड़े, इनके पास श्यालवाद नहीं है, सो ये लोग कभी एक नहीं हो पाएंगे। हिंदुत्व के नाम से एक है, सिद्धांत से एक नहीं है। अयोध्या में जाके देखो, वे अखाड़े वाले लड़ते आपस में। प्रयाग में देखो, अलग अलग अखाड़े हैं। जैसे आप लोग आपस में नहीं मिलते ना, दिगंबर से तमरों से मनी नहीं मिलता तुम्हारा, ऐसे उनके यहाँ भी नहीं मिलते। रामलला मंदिर पर कितने विवाद हैं। आपने जो 3 ब्रह्मास्त्र गए, ब्रह्मास्त्र नहीं गए, ब्रह्मचारी वो तीनों अलग अलग हो गए। उसको मानने वाले कौन है? तीनों को
वेदांत रही है। तो उसमें वो फिर जो वेदांत वाले हैं वो वेद की सांख्य मत को भी मानते हैं, क्योंकि गीता तो सांख्य में रखी हुई है उन्होंने। गीता तो पूरा सांख्य दर्शन का मत रखती है, तो फिर वेदांत ऐसा नहीं है। आप आपके यहाँ समझदार है तो अपने पास तो अपने तो बात ही अलग है, अपन वेदांत बात की तरह सब रख सकते हैं, वैसे उसके अंदर से वे भी निकाले जानते हैं। क्योंकि जो गीता का जो भी बात आई वो तो सांख्य दर्शन से ही की है गीता में। और देव सिद्धांत क्या? गीता में जो भी सांख्य दर्शन, गीता में जो व्याख्या की है वो सांख्य की प्रधानता से व्याख्या की गई है, लेकिन वो जो सिद्धांत निकाल के रखे गए हैं वो वेदांत से निकाल के रखे हैं। सांख्य वेदांत को भी मानता है। हाँ तो फिर दोनों अलग अलग थे भी मानता है, ऐसा नहीं सब बोल सकते कि ये भिन्न भिन्न गिने गए ग्रंथों में विवाद नहीं है। ग्रंथों से ही तो क्या बोलते हैं अखाड़े बने ना, जो आप बोले अभी अखाड़े जो थे भिन्न मान्यताओं के हैं। सांख्य का अलग अखाड़ा है, उनका अलग है। अरे हमने आपको उदाहरण दिया समय सार के नाम पर। हमारे यहाँ तो जातवाद से चल रहा है ना। अरे तो यहीं से तो आपको पकड़ना पड़ेगा। शास्त्री में एक वेदवाक का सूत्र है, उसमें आपने पढ़ा होगा जो विधि नियोग विधि यानी वेदांत, उसमें पढ़ा होगा तो तो वेद से ही वेदांत खड़ा ये ना, तो विधि नियोग की व्याख्या की नहीं की, तो उसी विधि नियोग शब्द के नियोग से एक शब्द का अनुवाद किया, कुत्ते का बलि देना। ठीक है, अब एक शब्द में बकरे की बलि देना, जबकि पुराने धान्य की बलि देना। शब्दों के नाम पर उन्होंने खड़े कर लिए। ग्रंथ वही है। हाँ, अब ग्रंथ बटे कैसे सुनिए। बटे ऐसे कि कांजी स्वामी का समय साहब का प्रवचन रत्नाकर, आपके विशुद्ध सार का समय देशना, और सुनो आचार्य विद्यासार का समय उपदेश। ठीक है, अब ए समय सार पर ग्रंथ बढ़ गए। चलिए अब बांटते हम। उपनिषद के ऊपर ब्रह्मसूत्र एक बट गया, रामानुज का विशेष अद्वैत, शंकराचार्य का अद्वैत। ठीक है, ब्रह्मसूत्र की टीका ये बट गया। ठीक है, ऐसे बट गए। मूल ग्रंथ नहीं बटे, मूल ग्रंथों पर जो व्याख्या हुई है वे बांट दिए, संप्रदाय बना दिए। अब रामानुज संप्रदाय, वल्लभी संप्रदाय, शंकराचार्य संप्रदाय, ये सारे संप्रदाय किस पर? वेदांत पर। और मंडन मिश्र का खंडन करने वाला कोई आदमी है, मंडन मिश्र का खंडन करने वाला कोई आदमी है तो शंकराचार्य। उनकी श्रीमती भामा, तो उनकी पत्नी इतनी ज्ञानी थी, अंत में शंकर को रूप बदल के आना पड़ गया। ऐसी ऐसी कथा बना के रख दी। उसने प्रश्न कर दिया, तुम सारी विद्या जानते हो तो बताइए काम पीड़ा में क्या क्या विषय होते हैं। उसने ऐसे प्रश्न कर दिए। तो बोले मैं 7 दिन के लिए साधना करता हूँ। मैं 7 दिन के लिए साधना में उतर गया। कुछ बातें कल्पित दिखती हैं। तो बहुत सारी बातें व्यर्थ हैं। अब क्या उठाए?